Good morning everyone. Welcome in online classes students. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने साखिया चैप्टर नंबर 9 को कवर किया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 से ही शब्द, जो कि कबीरदास जी का ही है। हम कर रहे हैं सबद। क्या कर रहे हैं? सबद, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कौन है? जिसके कवि कबीरदास जी हैं। अब बेटा जी, इस शब्द के अंदर ये कबीरदास जी ने क्या बताने की कोशिश की है? कबीरदास जी ने इस शब्द के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो हर जगह व्याप्त है, यानी कि वो प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में ही वास करता है। हमें उसे इधर उधर दाएं बाएं मंदिर मस्जिद आदि में खोजने की बजाय अपने अंदर ही उसे ढूंढना चाहिए। तो हम इसमें पहले प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत शब्द हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है बेटा? प्रसंग का मतलब कि जिस प्रकार आप लोगों का इंट्रोडक्शन होता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फादर का क्या नेम है, ठीक उसी प्रकार शब्द के अंदर भी प्रसंग की एक महत्वता होती है। प्रसंग भी क्या होता है? उस काव्य सौंदर्य का, उस काव्य का, उस काव्य साहित्य का इंट्रोडक्शन। जैसे अब मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो जो ये शब्द है, ये पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत शब्द हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षितिज। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित शब्द से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित शब्द से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इतनी बात समझ में आई? जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें इन्हें मुख्य बात अब बताएंगे कि इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी सांसों में ही मौजूद है। वह न ही किसी मंदिर में है, न किसी मस्जिद में है, न काबे में है, न तीर्थ स्थल पे है, ना ही उसे पूजा कर्मकांड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो लाइन टू लाइन व्याख्या देखिए, क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढे। मोको का मतलब होता है मुझे। मोको मुझे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मीन्स मनुष्य। बंदे का मतलब क्या होता है? मनुष्य। मोको कहाँ ढूंढे बंदे कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास हूँ। ध्यान से सुना। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवर में, ना मैं मस्जिद में, न काबे कैलाश में। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? ना मैं देवल में, देवल होता है मंदिर। क्या होता है देवल? मंदिर। मस्जिद क्या होता है? मुसलमानों का जहाँ पर सजदा होता है, जहाँ पर मुसलमान अपना सर झुकाते हैं, दरगाह, मस्जिद। ना काबे कैलाश में। काबा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कल भी जब हमने साखिया किए थे। काबा होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थल। क्या होता है काबा? मुसलमानों का तीर्थ स्थल। मुसलमानों का तीर्थ स्थल। कैलाश, कैलाश क्या होता है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल।
जहाँ पर आप लोगों ने सुना हो कैलाश पर्वत पर शिव जी विराजमान होते हैं। तो कहते हैं अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ना मैं देवल में, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, किसी दरगाह में हूँ, ना काबे न कैलाश में, ना ही मैं किसी तीर्थ स्थल पर, ना काबा में हूँ, ना मैं किसी तीर्थ स्थल काशी पे हूँ, अर्थात कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम क्या होता है? कर्म कांड। क्या होता है क्रियाक्रम? कर्म कांड, हवन, पूजा सामग्री। क्रियाक्रम होता है हवन, जिसको हम बोल देते हैं। अब कहते हैं कि ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही तो मैं किसी भी कोने में या किसी भी क्रियाक्रम में, किसी भी कर्म कांड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। कोई भी हवन यज्ञ आदि करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है। नहीं योग वैराग में, और ना ही मुझे योग साधना के द्वारा, योग वैराग, ना ही मुझे योग साधना अर्थात ध्यान लगाकर जो व्यक्ति अपने मुद्रा को बना करके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ना ही मैं तुम्हें वहां पर प्राप्त हो पाऊंगा। तो क्या कहते हैं? ना मैं किसी कोने में क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, ना ही तो मुझे कोई हवन करके, कोई क्रियाक्रम, पूजा पाठ, साधना करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ना ही मैं योग से, ना ही मैं किसी ध्यान को केंद्रित करने से, साधना में लीन होने से प्राप्त होता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो। मिली हो मीन्स मिलना, तुरते मीन्स तुरंत। तुरते का मतलब होता है तुरंत। मिली हो, मिली हो मीन्स मिल जाना। अब यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम खोजी होई तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में, तलाश होता है खोज, ढूंढने से। यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो मैं तुम्हें थोड़े से ही प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। खोजी तो तुरते मिले, पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें थोड़े से पल भर के ही उसमें तलाश में मिल जाऊंगा, अर्थात थोड़े ही समय में मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ, मैं ढूंढा जा सकता हूँ। अब इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो अगर हम उसको समझे, उसको पहचाने, अपना आंकलन करें, तो हमें भगवान पल भर में ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भी साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे महात्माओं, सुनो, ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में, सांस सांस में बसा हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस पूरे पद्यांश के अंदर, इस पूरे शब्द के अंदर कबीरदास जी ने बताने की कोशिश की है, जो ईश्वर के, वो कहते कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी तीर्थ स्थल, मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा में हूँ, ना ही मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी में हूँ। ना मैं किसी हवन सामग्री, हवन पूजा अर्चना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ, ना ही मैं योग साधना में लीन होने से प्राप्त हो सकता हूँ। अपितु मुझे अगर तुम खोजने की कोशिश करो, मुझे अगर तुम ढूंढने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हें थोड़े से ही प्रयास से, थोड़े से ही प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता हूँ या प्राप्त हो सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे महात्माओं, सुनो कि यदि भगवान तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की श्वास श्वास में मौजूद है। अब यहाँ पर बेटे इसका काव्य सौंदर्य अगर हम बात करें, तो काव्य सौंदर्य में इसमें पहला बनता है, भाषा सहज सरल है, प्रवाहमयी है। इसके अंदर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, मोह को कहाँ ढूंढे, अंधे। क्रियाक्रम में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, काव्य कैलाश में भी अनुप्रास अलंकार है। श्वासों की श्वास, यहाँ पर भी
हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहे कबीर में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है और तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक एक मार्क नंबर के आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और लिखेंगे। आफ्टर हॉलीडेज ये आपके चेक होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।